हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप इस वीडियो में देखेंगे RRBALP 2024 CBT 1 एग्जाम के मॉडल सेट नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष पर केंद्र से दूरी पर रखे बीम का काल्पनिक प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर दूरी बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में क्या होगा। एक उत्तल लेंस में दिया हुआ है U बराबर -15 और V बराबर -25, तो आप 1/f बराबर 1/v-1/u का प्रयोग कीजिएगा तो 37.5 सेंटीमीटर उत्तर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 के डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने पे मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा। तो मिट्टी के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, तो बर्फ के पिघलने में मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गिरेगी। बर्फ का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है। बर्फ का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व से अधिक होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व 800 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, और पानी का घनत्व 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तीन संख्याएं 4/5 5/6 के अनुपात में, तो छोटे और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। यह अनुपात में है। इसे सबसे पहले आपको जो अनुपात में दिया है इसे बट्टा में दिया, इसको 6 5 6 10 का एलसीएम लेके इसको रेशियो फॉर्म में कीजिएगा, तो रेशियो फॉर्म करने से जो अनुपात आएगा पहलका और तीसरका को घटा के वो 1 यूनिट का मान होगा, और बीच वाला यूनिट को हल कर दीजिएगा, तो यहाँ से x का मान जो आएगा वह 100 आएगा, जो अंतर आएगा वो 100, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 मीटर क्यूब है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर बराबर 50 46, तो यहाँ से ए स्क्वायर का बराबर निकालिएगा तो 841 होगा, तो ए बराबर क्या होगा 29। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यू, तो भुजा क्यू मतलब 29 का क्यू कीजिएगा तो 24,389 आएगा, सॉरी 24,389 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दी गई श्रृंखला में दर्शाने वाले वन का मगरमच्छ, जलीय जंतु, सरीसृप। तो सरीसृप एक वर्ग है जिसके अंदर मगरमच्छ आता है। सरीसृप के अंतर्गत वैसे जीव जंतुओं को रखा जाए तो रेंगने वाले हैं, जो रेंग के चलता है वो सरीसृप में आता है, जबकि सभी सरीसृप जंतुएं मगरमच्छ के नहीं आएंगे, इसलिए जलीय जंतु है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 7 व्यक्तियों ये रीजनिंग है, इसको बना लीजिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का रीजनिंग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 7 का डी हो जाएगा नेफ्यू। नीचे दिए गए उसके कथन और पर विचार कीजिए, तो 7 का भी ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है। देखिए निम्नलिखित शख्सियों में से किसे भारत के पिछड़े वर्ग और जातियों के प्रवर्तकों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो जातियों के बारे में जो व्याख्या किए थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी 9 सी होगा।
डॉक्टर भी भारत के पिछड़े जातियों के बारे में बताए थे। डॉक्टर अंबेडकर को भारत में दलित वर्ग का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की गठना की थी। लेबर पार्टी की गठना 1936 में किए थे। और अंबेडकर की जो हमारे कुछ कृतियां थे, मूक नायक, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्ध अथवा कॉल मार्क्स, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के था। सही कथन को पहचानिए। स्थैतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। गतिक घर्षण संपर्क के क्षेत्र पर निर्भर करता है। स्थैतिक घर्षण गुणांक तलों के संपर्क पर निर्भर करता है। गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक के कम होता है। तो नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। गतिक गुणांक स्थैतिक गुणांक से कम है। ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार-बार परिवर्तन को कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि को अनुभूति बनी रहती है। तो ऑप्शन है पिच, प्रतिध्वनि, नोट, संगीत। तो जो बार-बार परिवर्तन के बाद सुना जाता है उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। जब एक गेंद को मैथ है, इसे सोल्व कर लीजिएगा, तो सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये भी 12 का क्या होगा? तो 12 का ए होगा। मैथ के लिए स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे। उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी आकृति छिपी हुई घुमाने का अनुमति मिलता है। तो क्वेश्चन इस आकृति को चित्र में ढूंढना है, तो कौन सा चित्र में होगा? तो ढूंढने पे आपको पता चलेगा, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। एक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में ए बी मतलब विषम संख्या को अल्टरनेट किया गया है। जैसे 1, 3, 5, 6 ABCD लगातार लिखा गया है। तो कहता है होनी किस शब्द पे आएगा? तो ABCD को लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको जब निकालने चलिएगा तो होनी के लिए क्या आएगा? H15 O19। तो ऑप्शन नंबर 15, 29, 27, 9, 49 किस में है? तो 15 के क्या हो, 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 15 देखिएगा, 15 क्वेश्चन नंबर में कूट से रिलेटेड है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, गैम लोप। निम्नलिखित में किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु गर्त है? तो हिंद महासागर का गहरा बिंदु जावा गर्त जो है वो सबसे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सुंडा गर्त को ही जावा गर्त कहा जाता है। सुंडा गर्त को ही जावा गर्त कहा जाता है। जावा गर्त कहा जाता है। सुंडा गर्त की गहराई 8152 मीटर है। 8152 मीटर है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों की खोजा गया, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में है और हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य परावर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बालन विचलन का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए जो है मतलब दो को पुष्टि किया है, उसमें ऑप्शन नंबर चुनना है। तो पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। दो थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट है, किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है यदि रीडिंग डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट हो। तो देखिए, दो थर्मामीटर जिनमें एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट है, तो किसी एक वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है। यदि दोनों एक है तो फ़ारेनहाइट बराबर आपको पता है 30 सेंटीग्रेड -40 होता है। अगर फ़ारेनहाइट छोटा है तो डिग्री 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा सर, ऑप्शन नंबर डी। 19 का क्या होगा? तो 19 का डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। हल कर जाएगा तो 8 वर्ष आएगा। टाइम पूछ रहे हैं। 20 का क्या होगा? तो 20 को निकालिएगा तो 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा।
उच्च समुच्चय का चयन कीजिए, वो आपस में संबंधित हैं, जिस इससे रिलेटेड है वही अगला से रिलेटेड है। देखिए 17 और 7 को जोड़िएगा तो 24, 24 में 2 से भागा दीजिएगा 12, तो उसी प्रकार 15 और 23 और 2 को जोड़िएगा तो आएगा 19 बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत और सपना पति और पत्नी है, ये ब्लड रिलेशन से है, तो 22 का क्वेश्चन आंसर क्या होगा, तो इसका ये होगा पौत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा चिन्ह हज के स्थान पे आएगा, तो हज के स्थान पे कौन आएगा वो आपको देखना है। तो एक अल्टरनेट करके मोड़िएगा तो जो उसके मोड़ पे आएगा वही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा एंड का चिन्ह। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहार अधिकार का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी के द्वारा निर्धारित किया गया है, तो 24 का राइट आंसर होगा 5। ओम के नियम के सत्यापन के लिए क्या रख हैं, तो ओम के नियम हमारे 1826 ईस्वी में ओम साहब ने दिए थे। भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई, भी समानुपाती है। ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए दिया गया था, जिसमें कहा गया था ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ओम का नियम का सूत्र क्या होता है, भी बराबर आई आर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। ए मीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है, ए मीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र होता है। ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विदलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है, तो क्रमागत संपीड़नों एवं विदलनों में क्या होगा, घनत्व नियत रहेगा, बॉयल के नियम का पालन करेगा, वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दोलन करेगा, उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उष्मा का स्थानांतरण नहीं करेगा। ध्वनि चाल पर आवृत्ति पर आयाम पर कला पर गुणता पर कोई प्रभाव नहीं। ध्वनि की चाल आवृत्ति पर आयाम पर प्रबलता पर गुणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 27 का मैथ है, इसका ऑप्शन क्या होगा, 140 लीटर होगा। 2 पाइप और यह है, तो 28 का क्या होगा, तो 28 को टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 8 मिनट निकालिएगा तो आएगा। 29 की क्या होगा, तो 29 के कोडिंग डिकोडिंग ऑप्शन नंबर डी होगा। उस विकल्प आकृति का चयन की जिसका तीसरी आकृति वैसी संबंध है जो दूसरी आकृति से संबंध है, मतलब जो पहला आकृति में संबंध है उसी दूसरा आकृति में संबंध रखना है। तो जिस प्रकार पहला में इसी प्रकार तीसरा में, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इस श्रृंखला में सब में दो जोड़ा गया है और कितना बढ़ाया गया है, तो दो जोड़िएगा और 20 बढ़ाइएगा, 15 15 20 35 2 से, हाँ, तो 1315 में 2 जोड़िए 1315, और 1315 से पहले वाले पूछ रहे हैं तो 1113 आएगा। इससे पहले जो आएगा ना गुना किया ना, इससे जो पहले आएगा 1115 आएगा, लेकिन रिलेशन वही है कि 20 जोड़ जोड़ के बढ़ाया गया है। अब गुना तो नहीं किया, एक वही कितना कर दिया है। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने किया नहीं, चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, अशोक का विरोध किया था।
तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि चाणक्य ने इनका विरोध किए थे। अशोक के बारे में यह कथन असत्य है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य का ये अशोक का विरोध किया था, एक असत्य है। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक था, चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार बना था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजकूट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 33 के बी हो जाएगा। CH3CH2CO का आयुपेक नाम क्या होगा? तो कार्बन की संख्या कितनी है? तो कार्बन की संख्या 3 वाला को कहा जाता है प्रोप, और COO है तो हो गया ओइक अम्ल, तो हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अल्केन का क्या होता है सूत्र? CnH2n+2। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा। एक व्यक्ति समान गति से इतना चलता है तो 36 का बनाइएगा तो 35 मिनट आएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही विकल्प से अगला को पूरा करता है। तो दी गई श्रृंखला में आपको अगला ज्ञात करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 37 के बी होगा। उस अक्षर संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों को पूरा करता है, तो 38 के सी होगा। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान को बदल दिया जाए, मतलब प्लस जो बोला है उसका स्थान पे बदल दीजिएगा आप, तो क्या होगा सर? अब तो आंसर सी होगा। आप तो इसे बना ही लीजिएगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद के पास होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस धातुओं का कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन 4 गो है, तो जेडेन, लोहा और कॉपर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है, तो स्थानांतरण कहलाता है, विसरण कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, परासरण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इस क्रिया को स्थानांतरण करता है। पेड़ पौधों में भोजन को, खाद्य पदार्थों को ऊपर और नीचे ले जाने का काम फ्लोएम करता है। फ्लोएम जीवित कोशिका होता है, और जाइलम सिर्फ जल को नीचे से ऊपर ले जाता है, मतलब खनिज लवण को नीचे से ऊपर ले जाता है, वह मृत कोशिका होता है जल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 42 का। 43 का क्या होगा? 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए एक क्वेश्चन है, एक्स के संभव मान पूछ रहा है, तो एक्स का संभव मान क्या है? तो इसे गुणनखंड कीजिएगा, तो गुणनखंड कीजिएगा तो एक्स बराबर 1/2 आएगा, और एक्स बराबर 3/2, तो 0.5 और 1.5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है सर? तो संभव मान पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1.5 और 0.5। देखिएगा 45 देखिएगा, 45 में इसको पढ़कर बना लीजिएगा, तो 45 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष किसे है? तो पीटी उषा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होंगे। पत्थर के कोयले को महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? पत्थर के कोयले का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो इसका धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा कट गया। निम्नलिखित में किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? तो 49 को निम्न ताप पर कमरे के ताप पर पानी को उबाल सकते हैं। 50 की क्या होगा? तो 50 के ऑप्शन नंबर ए होगा 1/√3। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का परिकेंद्र पूछ रहा है, तो कर्ण के मध्य बिंदु से गुजरेगा। कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, ये कॉमन के सी होगा। बामन के कूट भाषा से ही बनाना है, तो बामन का ऑप्शन नंबर ए होगा। केचुए का अरुजकी से वही संबंध जो मछली से। तो जिस प्रकार केचुए अरुजकी जाति के अंतर्गत, उसी प्रकार मछली राजुकी जाति के अंतर्गत आता है, राजुकी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है बताइएगा। 54 का क्या होगा? तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं। मोहन यादव जी बने हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? आपातकालीन की स्थिति में कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा एड्रीन हार्मोन। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एरोसोल एक कोलाइडी तंत्र है। एरोसोल एक कोलाइडी तंत्र है। गैस में परिक्षिप्त द्रव का ऑप्शन नंबर बी 56 का होगा। 57 का तो एकदम हल्का है सर, इसे हल कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। 58 को वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालने के बाद इसका आंसर जो आता है वह 1 आएगा। 58 के सी होगा। 59 देखिएगा, यह रीजन 59 ना, सॉरी, तो 59 का आंसर होगा बी नंबर, ऑप्शन के 11 किलोमीटर। 60 क्या है? तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में रुपए पे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्वेश्चन नंबर 61 है। हाल ही में रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग ने किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋतिक रोशन, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी को, आयुष्मान खुराना को। तो वॉलीबॉल ऋतिक रोशन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर रुपए प्राइम के लिए बनाया गया है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो रूट टिप या शूट में विभोजक उत्तक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर विभोजक सी होगा। ल्यूकोडार्मा किससे संबंधित रोग है? ल्यूकोडार्मा किससे संबंधित? तो ल्यूकोडार्मा त्वचा किससे संबंधित रोग है? ऑप्शन नंबर बी होगा। ल्यूकोडार्मा जो होता है वह त्वचा से संबंधित है, और ग्लूकोमा आंख से संबंधित है। आंख से संबंधित ग्लूकोमा है। यकृत से पीलिया संबंधित है। डिप्थीरिया गला से संबंधित है। डिप्थीरिया किससे संबंधित है? गला से। और मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण आधारित है। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण आधारित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। संक्रमण चुंबकीय गुण आधारित है उनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। निम्नलिखित में सबसे बड़ी कौन सा भिन्न है? तो 65 के भागा देख जाए किसी विधि से आप चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 8/11। 8/, ऑप्शन नंबर यहाँ 8/11 ही आएगा।
66 देखिएगा, 66 के आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 क्या होगा? तो 67 रीजनिंग बना लीजिएगा, ये होगा। रीजनिंग पे फोकस कीजिए भाई, रीजनिंग 2022 वाला में बहुत टफ, 2018 वाला में बहुत थोड़ा सा हार्डली पूछा था, उस समय हम लोग जब थे। 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल जापान में आयोजित किया जाएगा, नगोया शहर में। ऑप्शन नंबर ए होगा। 20वां एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नगोया जापान में किया जाएगा। एशियाई खेल 2022 हांगझो चीन में किया गया था। एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में किया जाएगा। 2034 वाला रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन है? तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं श्वेत कोशिकाएं होती है, श्वेत कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। प्रचंड शब्द अक्सर किससे संबंधित समाचारों में देखा जाता है? प्रचंड। तो प्रचंड शब्द हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से संबंधित है, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। परमाणु संलयन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक प्रक्रिया जिसमें न्यूक्लियस का विभाजन होता है। यह पदार्थ की प्लाज्मा नामक अवस्था में होता है। तो आपको बता देती एक कौन सा सही पूछा है, तो यह पदार्थ की प्लाज्मा नामक अवस्था सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 कूट सही है। नहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है। ए रेशियो का क्वेश्चन है। दो व्यक्तियों इतना कि 8 वर्ष पहले तो 5x माइनस 7x माइनस 5x अनुपात 7x में दोनों को बट्टा कर में कर लीजिए तो इतना का अनुपात आ जाएगा। जैसे देखिए इस पे होता नहीं है दोस्त, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 8, अब एकड़ों में से 8 घटाइएगा और बराबर कितना होगा? 7:13। क्रॉस कर लीजिएगा तो x के मान आ जाएगा। तो 72 के जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष और 21 वर्ष। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा पद से संबंधित हो दूसरे पद। एयरक्राफ्ट केबिन, एयरक्राफ्ट केबिन तो रेलगाड़ी का क्या होगा? कोच होगा। ऑप्शन नंबर ए। 74 की क्या होगा? तो 74 का ऑप्शन नंबर सी होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को हिंदी भाषा में उनके उपन्यास मुझे पहचानने के लिए साहित्य सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो। तो आपको ये 75 क्वेश्चन में कितने जीके जी सही हुआ तो आप कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।